दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे देश में सभी आयु के लोगों द्वारा पसंद की जाती है। इन कहानियों के द्वारा बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धि और तेज दिमाग का पता चलता है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को हमने इस वीडियो के माध्यम से संग्रहित की है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मोती की खेती बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है, उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंध आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी।
मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बोरवल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानाओं को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ, तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधारकर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो, बहो इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। दो घी का व्यवसाय, नई मजेदार कहानी। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नियत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा।
इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकवरी मुहर थी। व्यापारी मने में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो एक एक मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी एक ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है, तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया।
बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी? जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ दो बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है व नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 को गठरी कब न ददवाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिझला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगात्रो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बोत्र व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के को सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है, न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 सिर के बाल मुड़वा दूंगा नई कहानी। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसो असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दो स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया।
पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जावो मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनिगराए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 ताक वाला देव और पाखाने का सेव बहुत मजेदार कहानी। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा।
बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रकट में बोला, बीरबल, जरा उस ताख पर का सेव तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेब पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था, जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताख में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेब लेने के अभिप्राय से ताख पर अपना हाथ बढ़ाया। सेब पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताख से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताख में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताख में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल, वह ताक का सेव कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकोदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थ यात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्या काल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर 1 फरलांग मेरे साथ चले, अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया।
बीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है, तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था, बल्कि वह बोरबल की होकर तूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था, वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। 5 मट्टी चूस का द्रव्य। नई मजेदार कहानी। दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है, उसमें सभी श्रेणी के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति दोन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी के कारण धीरे दो इसके पास बहुतेरी मुहरें इकट्ठी हो गई। जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो जाने की आशंका हुई, तो उनको एक छोटे से बक्स में बंद कर एक विस्तृत मैदान में आशापल्लव के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ आया, ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसकी देखरेख करने के लिए कभी दो उस वृक्ष तले जाकर गुपचुप लौट आता। एक दिन उसका द्रव्य वहां से गायब हो गया, और जब वह नित्य के अनुसार पेड़तले अपना द्रव्य देखने गया, तो क्या देखता है कि वह जगह खुदी पड़ी है, वहां द्रव्य का नामो निशान तक नहीं है। मारे चिंता के छाती पोट दो कर रोने और चिल्लाने लगा। इस प्रकार बड़ी देर तक कुहुक दो कर रोता रहा। जब थककर लाचार हो गया, तो हृदय को ढांढस देते हुए कुछ शांत हुआ। वह रात्रि चिंतना करते ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत में गया। वहां के कुछ दरबारियों की सम्मति से एक कागज पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिंतित हुए। सुमड़ा उनके सामने और भी फूट फूट कर रोने लगा। इसकी चिल्लाहट और रुलाई से सारा दरबार घबरा उठा। सब लोग अपना दो कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी दर्दभरी रुलाई सुनने लगे। बादशाह के पूछने पर उस दुखित सुमड़े ने अपना आद्योपांत समाचार कहकर गिरवागड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, मैं बेहद लुट गया। मेरे निर्वाह के लिए अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, क्योंकर जीवन रक्षा करूंगा। बादशाह का हृदय पिघल गया। खजांची को हुक्म दिया, जब तक इसका द्रव्य नहीं मिलता तब तक इसे खाने पहनने को दरबार से दिया जाए। फिर सुमड़े को जांच कराने की तसल्ली देकर बादशाह ने दूसरा कार्यारंभ किया। जब सब कामों से निश्चिंत होकर बादशाह और बोरबल संध्या समय एकत्रित हुए, तो बादशाह सुमड़े के संबंध की बातें बतलाकर बोला, बीरबल, इसका खोज कराना बड़ा जरूरी है। यदि धनन मिला तो सुमड़ा रोते दो अपना प्राण गवा देगा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं खोज कराकर उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। तब बादशाह को कुछ शांति मिली और फिर बीरबल के सहित महल में दाखिल हुआ। वे एक अलग कमरे में बैठकर आपस में गुप्त परामर्श करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल को एक युक्ति सूझी और वह उसे बादशाह से कहकर सुनाया। उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिए बीरचल को आज्ञा दी। बीरबल का कार्यारंभ हुआ। वह बहुतेरे वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा। जब वे आए तो उनसे पूछा, आपको जड़ी बूटियों का हाल भली भांति मालूम है? यदि न भी मालूम हो तो एक हफ्ते में छानबीन कर बतलावे कि आशापल्लव की पत्तियां और उसकी जड़ किन किन दवाओं में काम आती है। बीरबल की आज्ञा मानकर सब वैद्य लौट गए और घर पहुंचकर उसके अनुसंधान में यथाशक्य कोशिश करने लगे। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो अपनी अपनी सम्मति देने के लिए दरबार में उपस्थित हुए।
सबों ने अपनी खोज का पृथक दो वर्णन किया, परंतु बीरबल के मतलब की बात किसी ने नहीं बतलाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वैद्य बोला, दीवान जी, आपकी आज्ञानुसार मैंने भी अपने भरसक अनुसंधान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात मुझे निघंटु से एक बात मिली है। सुश्रुत और निघंटु में लिखा है कि आशा पल्लव के पत्ते का चूर्ण बनाकर देने से पीलिया रोग वाले को तत्काल आरोग्य लाभ होता है और जलंधर वाले रोगी को इसकी जड़ की धूनी देने से जलंधर का रोग जड़ से जाता रहता है। बीरबल ने पूछा, क्या आप बतला सकते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कितने लोग जलंधर के रोग से ग्रसित हुए थे और उससे बचने के लिए उन रोगियों ने किन किन औषधियों का सेवन किया था? इसका ठीक 2 अनुसंधान कर आप लोग पुनः 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलें और सारी बातों का पूरा 2 रिपोर्ट दें। वैद्यों ने घर पहुंचकर हर प्रकार से खोजबीन कर 8वें दिन फिर दरबार में उपस्थित हुए। एक वैद्य ने कहा, पृथ्वी नाथ, इस मास में केवल 4 रोगियों की दवा की गई थी, जिसमें एक रोगी को आशा पल्लव के जड़ की धूनी से आरोग्य लाभ हुआ था। तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छी बात है, अब बतलावो कि इसकी जड़ तुम लोग कहाँ से लाए थे। ध्यान रहे कि झूठ बोलने वाले को कठिन दंड दिया जाएगा। बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर बेचारे वैद्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक, जो आशा पल्लव के जड़ का इस्तेमाल किए था, डरकर बोला, महाशय जी, मेरा नौकर उसको जंगल से खोद लाया था, मेरा अपराध क्षमा किया जाए, आगे फिर ऐसा न करूंगा। बीरबल बोला, पहले उस नौकर को उपस्थित करो, फिर जैसा होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। वैद्य ने उसका पता ठिकाना बतला दिया। तब एक अर्दली को भेजकर उसे बुलवाया गया। नौकर तुरंत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तू आशा पल्लव के वृक्ष को पहचानता है? नौकर ने उत्तर दिया, बेशक, गरीब परवर उसे मैं बखूबी पहचानता हूं। बीरबल, किसी दिन तू वैद्य की आज्ञा से उसका मूल खोद कर लाया था? अकबर, बीरबल, विनोद। नौकर, हाँ पृथ्वीनाथ, लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चढ़ाकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियां उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। बेचारे वैद्य छोड़ दिए गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 यकीन शाह पीर बहुत मजेदार कहानी। आज बादशाह अपनी वर्षगांठ मना रहा था। दूर दूर के लोग इस उत्सव में अपना 2 तोहफा लेकर आए हुए थे। एल चियो की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नजर गुजार कर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता। दरबारी लोग अपने 2 आसनों पर मूर्तिमान बैठे हुए थे। शामियाने के अंदर वेश्याओं का गान और वाद्य भी साथ ही साथ होता जा रहा था। बादशाह अपने दरबार की सजावट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपने दरबारियों की बुद्धि और कला विशेषता पर बड़ा गर्व था। उसका ख्याल था कि उसके मंत्री के समान बुद्धिमान कहीं दुनिया के पढ़े में दूसरा मंत्री नहीं है। बादशाह के दरबार में फकीर और मौलवियों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि आज उसने हजारों फकीर जिमाए थे और बहुतेरों को मुंह मांगा दान दिया था। इसी समय बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया। बादशाह ने भी पीर साहब की बड़ी आव भगत की और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ भेंट में दिया। हर तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य था। जिधर देखो उधर लोग बादशाह को दुआ देते सुनाई पड़ते थे। इस नजारे को देखकर बीरबल हंस पड़ा। उसकी हंसी से बादशाह को नाराजगी तो नहीं हुई, परंतु वह कुछ क्षुब्ध सा अवश्य हो गया।
जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल बतला सकते हो कि पीर बड़ा होता है व यकीन? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यकीन बड़ा होता है। बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और बोला, भला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता है? बिना पीर के हुए विश्वास कैसे होगा? बीरबल ने कहा, नहीं शाहनशाह, यकीन ही पीर से बड़ा है। बादशाह उसके इस उत्तर से कुछ झल्लाकर कहा, बीरबल यह तू क्या कहता है? कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है? बीरबल बोला, पीर पर विश्वास करने से फल मिलता है। हम हिंदू मूर्ति का पूजन करते हैं, परंतु वह मूर्ति हमें फल नहीं देती, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमें देवताओं द्वारा फल मिलता है। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तदर्थ क्रोधित होकर बीरबल से कहा, तुमको प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है। बीरबल बोला, मुझे स्वीकार है। बादशाह ने कहा, इसी वक्त सिद्ध कर दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह काम इतना सरल नहीं है, इसके लिए अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह बोला, अच्छा, तुझे इसके लिए 1 महीने की मोहलत दी जाती है, परंतु ध्यान रहे कि अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। उस दिन का काम समाप्त हुआ। बीरबल बराबर अपना कार्य पहले सा करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब बादशाह का दिल दूसरी बातों में बहल गया है, तो 4-5 दिनों का अंतर देकर बादशाह के पैर का एक पवाई जूता खुरा ले गया। वह उस जूते को शाल के टुकड़े में भली भांति ढककर नगर के बाहर एक एकांत जगह में छिपाकर रख आया। दूसरे दिन उसको एक कब्र के अंदर रख ऊपर से 3 पत्थरों को ऐसी विधि से रख दिया कि वह एक खासी कब्र बनकर तैयार हो गई। बाद को एक मुसलमान को नौकर रखकर उसका मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके निस्बत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शाह पीर की है, और बराबर लोगों में इसकी सिद्धताई की चर्चा भी करते रहना। मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का यकीन शाह पीर के नाम से नया नया ढोग रचकर प्रचार करने लगा। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। तमाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने और चढ़ाने के लिए आने लगे। ईश्वर की कृपा से जंगल में मंगल हो गया। यह बात फैलते 1 दिन बादशाह के कान तक पहुंची। जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी लोग सुई की जगह फार से काम लिया, यानी बादशाह से यकीन शाह पीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ लोगों ने तो बादशाह से यहाँ तक बतलाया कि आपके बाल्यावस्था में आपके पिता हुमायूं ने भी इस पीर साहब की मानता की थी, और पीर साहब की कृपा से उन्हें बड़े 2 कायों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। बादशाह लोगों के भड़काने में आ गया। उसने मन में संकल्प किया कि किसी दिन मैं भी चलकर पीर साहब की दरगाह पर सिरनी चढ़ाऊंगा। एक दिन जब वह सवेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह पर जाने की समाई। तुरंत चंद मुसाहिबों के साथ सवारी पर चढ़कर वहां पहुंचा। वहां की कुछ और ही हालत हो रही थी। कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटी सी बाजार लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने दरबारियों के सहित यकीन शाह पोर को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, सब लोगों ने तो पीर को प्रणाम किया, परंतु तुमने नहीं, सो क्यों? तुम्हें भो मुनासिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो। बीरबल ने कहा, मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, परंतु आपको भी मेरो एक बात माननी पड़ेगी, यानी पीर से आस्था को ही प्रधान कहना पड़ेगा। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत हूँ कि आस्था से पीर बड़ा है, और तुम्हारे सामने ही इस बात की मनौती भी करता हूँ कि यदि मैं प्रताप सिंह पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो इस कब्र पर मखमली चादर बिछाऊंगा और मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलवी और फकीरों को खाना खिलाऊंगा। बादशाह और दीवान इस विषय पर वादा विवाद कर ही रहे थे कि उसी के दरमियान एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाम कर बोला,
पृथ्वीनाथ, शाहजादा सलीम ने कहलाया है कि मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर लो है और आशा है कि कुछ ही देर बाद मेरे अधीन भी हो जाएगा। इस आनंदवर्धक समाचार को सुनकर बादशाह के रोम दो प्रफुल्लित हो गए और बीरबल को नीचा दिखलाने के अभिप्राय से बोला, कहो अब भी आस्था को पीर से प्रधानता देने को तैयार हो वा नहीं। देखो इधर मनौती की और उधर से शुभ समाचार आ पहुंचा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, बिना आस्था के हुए आपने पीर पर मन्नत नहीं की थी। यदि आपकी पीर पर आस्था न हुई होती तो आप कदापि मानता न मानते, मुख्य आस्था ही है। बादशाह ने कहा, अब तुम अपनी श्रृंगाधींगी बंद करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। चूंकि अभी तक तुम आस्था की प्रधानता सिद्ध नहीं कर सके हो, अतएव मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने कहा, मैंने आपको बहुते समझाया परंतु आप नहीं मानते, फिर इसमें मेरा क्या अपराध है। बादशाह बीरबल के इस उत्तर से क्रोधित होकर बोला, अब मैं तुमको इस अपराध का दंड स्वयं अपने हाथ से दूंगा। सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तुम्हारा काल आज तुम्हारे क्या कोई हाजिर है, जाकर तुरंत एक बधिक को बुला लाओ। बादशाह का रुख ताड़कर बीरबल ने मन में निश्चय कर लिया कि अब और अधिक टाल मटोल करने से बादशाह अपने क्रोध को संभाल न सकेगा। अतएव यकीन शाह को हाथ जोड़कर बोला, हे यकीन शाह, जो आज मैं जीता बचा तो आपकी कब्र पर मिठाई चढ़ाऊंगा और इस कब्र के ऊपर एक सुंदर मकबरा निर्माण करा दूंगा। बीरबल के इस मन्नत पर बादशाह ने हंस दिया और उसे संबोधन कर बोला, क्यों बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई। आखिरश लाचार होकर तुम्हें भी मानता माननी ही पड़ी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक पीर साहब की ही शरण लेनी पड़ी। पश्चात वह सब दरबारियों सहित कब्र के समीप जा पहुंचा और उसके बीच वाला पत्थर अपने हाथ से उठाकर अलग रख दिया और उसके भीतर से उस गठरी को निकालकर बाहर किया। बादशाह इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ और बीरबल से उसका कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यही आपके यकीन शाह पीर हैं और आपने इन्हीं की मानता को थी। बादशाह को उस शाल की गठरी के भीतर अपने जूते की पवाई देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित होकर अपनी गर्दन नीची कर ली। बीरबल बोला, गरीब परवर, अब आप ही फरमावें कि आस्था बड़ी है वा पीर, अपने मन का विश्वास ही मुख्य है। जब विश्वास नहीं रहता तो मानता भी निष्फल हो जाती है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य विश्वास ही है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। यकीन शाह की बड़ी शोहरत हो गई थी, जिस कारण वहां पर काफी धन संचित हो गया था। उस धन से बीरबल ने वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह को साथ होना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।